जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सक्षमता रीकाउंसलिंग के बारे में। सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 में जितने भी सफल शिक्षक हैं उन सभी का काउंसलिंग हुआ था, लेकिन 2 बार काउंसलिंग होने के बाद भी जो है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो सक्षमता 1-2 में तो पास हो चुके हैं, लेकिन उनका काउंसलिंग में जो है उनको डाउटफुल कर दिया गया या फिर किसी कारणवश जो है वह काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। अब उन शिक्षकों के पास जो है ये काउंसलिंग का जो है आखिरी मौका मिला है। किसको किस प्रकार से जो काउंसलिंग करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और अगर नाम, जन्म तिथि या आधार संख्या में कोई भी दिक्कत है तो किस प्रकार से आपको आवेदन देना है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही जिन शिक्षकों को जो है डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करना है उनके लिए भी यह आखिरी मौका रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, यह सक्षमता परीक्षा 1 वाले शिक्षकों के लिए है, उसके बाद सक्षमता परीक्षा 2 वालों के लिए भी है। दोनों को एक एक करके देखेंगे। तो ये जो सक्षमता परीक्षा 1 के शिक्षक हैं उनके लिए ये शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्र जारी किया गया है। स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 2 चरणों में संपन्न काउंसलिंग के उपरांत काउंसलिंग कतिपय कारणों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आपको पता है कि एक बार काउंसलिंग हुआ, उसके बाद से नवंबर में दोबारा से रीकाउंसलिंग हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक जो हैं काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। तो उन शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है ये आवश्यक सूचना है कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई। 2 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग किसी कारण से पूरी नहीं हो पाया है का काउंसलिंग दिनांक 15 फरवरी को कराने का निर्णय लिया गया है। तो जो सक्षमता परीक्षा 1 में सफल शिक्षक हैं जिनका किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हुआ है तो उनको जो है 15 फरवरी को अपना काउंसलिंग करवाना है। संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी को आगाह किया जाता है कि यह उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए यह अंतिम अवसर होगा। यदि इस काउंसलिंग में आप अनुपस्थित रहेंगे तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो ये एक आखिरी मौका है। अगर इसमें भी आप काउंसलिंग नहीं करवाइएगा तो फिर आगे आपका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। सक्षमता प्रथम के लिए 2 चरणों में राज्य के सभी जिलों में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का 1 या 1 से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए जो है दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए BSEB का जो है सॉफ्टवेयर वो खोला गया है। उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल दिनांक 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु खुला रहेगा। इस अवधि में संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपने सभी सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। ये जो जानकारी है सक्षमता परीक्षा 1 के शिक्षकों के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो सक्षमता परीक्षा 2 वाले हैं उनके लिए जो सूचना है उसको देख लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। इसमें कहा गया है, ये भी जो है पत्र जो है शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो है प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें भी कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 17 जनवरी तक संपन्न काउंसलिंग के उपरांत किसी कारण से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अब इसमें क्या सूचना दी गई है, इसमें कहा गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में दिनांक 17 जनवरी तक काउंसलिंग की गई। उक्त काउंसलिंग के पश्चात ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया दिनांक 17 फरवरी से 19 फरवरी तक कराने का निर्णय लिया गया है। तो जो सक्षमता परीक्षा 2 वाले हैं उनको 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में जो है अपना काउंसलिंग करवाना है।
दिनांक 17 जनवरी तक संपन्न काउंसलिंग के दौरान ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ परंतु किसी कारण से नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया, वे दिनांक 10 फरवरी तक नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अपने पदस्थापन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। अब जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाया तो उनके लिए यहाँ पर अगर किसी का नाम में अंतर है, जन्म तिथि में, आधार संख्या गलत प्रविष्टि के कारण नहीं हो पाया, तो आपको अपने पदस्थापित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आवेदन देना है। आवेदन का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उक्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर की प्रविष्टि किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो आप आवेदन देंगे उसको अपलोड भी किया जाएगा, जैसे कि सक्षमता परीक्षा 1 वाले शिक्षकों का किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या और मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेंगे। जो पहले आपने जानकारी दी थी वो जानकारी भी रहेगी और जो नया आवेदन दिया है उसको भी फिल किया जाएगा। इस प्रकार किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर उक्त कार्रवाई 14 फरवरी तक की जाएगी। तो 10 फरवरी तक आपको ये आवेदन दे देना है, 14 फरवरी तक ये काम पूरा हो जाएगा और 17 से 19 फरवरी के बीच आपका काउंसलिंग होगा। तीसरा पॉइंट है कि 17 जनवरी तक जिला में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। यानी इनको भी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका है और संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी जो है वह 10 फरवरी से 14 फरवरी तक सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इस अवधि में संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी अपना लॉगिन ID पासवर्ड के माध्यम से जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जाना है। लॉगिन ID और पासवर्ड से जो है आपको अपना सही डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना है। तो जो सक्षमता परीक्षा 1 वाले शिक्षक हैं उनको 8 से लेकर 10 फरवरी के बीच, 8 से लेकर 12 फरवरी के बीच अपना डॉक्यूमेंट वगैरह करेक्ट अपलोड कर देना है और काउंसलिंग जो है वह 15 फरवरी को हो जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा 2 वाले हैं उनका अगर कुछ चेंज करवाना है उसके लिए अपने पदस्थापित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एक आवेदन देना है और यह जो है आपको कब तक कर लेना है, तो इसके लिए यहाँ पर 10 फरवरी तक आपको आवेदन दे देना है। 14 फरवरी तक आपका जो है जो भी आपने आवेदन दिया है उसके आधार पर परिवर्तन कर दिया जाएगा और साथ ही जो है जिनका जो है आपका जो काउंसलिंग है वह कब होगा, 17 से 19 फरवरी, और जिसको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है वो 10 से 14 फरवरी के बीच में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी काउंसलिंग से संबंधित। अभी भी अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम में जो है लिंक भी दे दिया है, टेलीग्राम का जो कमेंट में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।